डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें बताएंगे कि जब रेजिस्टेंसेस को पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस को, टू या मोर रेजिस्टेंस को पैरेलल ऑर्डर में किस तरह से कनेक्ट करते हैं। ये हमने पहले भी बताया था आपको, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। एक रेजिस्टेंस ये हुआ और दूसरा रेजिस्टेंस ये है। अब इन दोनों रेजिस्टेंस को हमें पैरेलल कनेक्ट करना है। इसके लिए टू सेम पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे ए और बी, ये दो पॉइंट हैं। पहले रेजिस्टेंस को हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से ये, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस सेम टू पॉइंट ए एंड बी से कनेक्ट किया तो बोला जाएगा कि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट किए। हम तीसरा रेजिस्टेंस भी यहां कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये थर्ड रेजिस्टेंस है इस तरह से। अब यहां पर ये थ्री रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गए पैरेलल ऑर्डर में। हम इसके अलावा और भी रेजिस्टेंस इसमें जोड़ सकते हैं। तो यहां फिगर में आप देख रहे हैं थ्री रेजिस्टेंस, एक R1, R2, R3। ये तीनों रेजिस्टेंस सेम टू पॉइंट ए एंड बी इससे कनेक्ट किए गए, ये पैरेलल ऑर्डर में। इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है। ये बैटरी है, इसका जो बड़ी लाइन होती है पॉजिटिव और छोटी नेगेटिव। ये पॉजिटिव एंड है बैटरी का और ये नेगेटिव एंड है। ये बैटरी के पॉजिटिव सिरे से यहां से करंट फ्लो होगा। ये I करंट है, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से निकल रहा है। ये I करंट गया और यहां आकर ये करंट तीन जगह बढ़ जाएगा, यानी इस करंट के जाने की तीन वे होंगे। देखो, कुछ पार्ट इधर चला गया करंट का, सपोज कर लो वो है I1, कुछ यहां निकल जाएगा I2 और तीसरा ये रास्ता है I3। इस तरह से ये टोटल करंट I जो बैटरी से निकला है ये थ्री जगह सेपरेट हो गया। पहले R1 रेजिस्टेंस के लिए करंट I1 होगा, ये इधर I1। दूसरे रेजिस्टेंस के लिए करंट I2 एंड ये तीसरे रेजिस्टेंस के लिए करंट I3 जाएगा। और इस तरह से तीनों रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होकर और ये बाहर निकलेगा टोटल करंट I, यानी I करंट इक्वल होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। इस तरह से हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस को पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट किया गया है तो प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट डिफरेंट होगा, लेकिन उनका एल्जेब्रिक सम इस सर्किट में फ्लो होने वाले टोटल करंट के बराबर होगा। और ए और बीच के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बी, पैरेलल ऑर्डर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है अक्रॉस द एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस। R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा और ये ए और बी के बीच यानी R2 के सिरों के बीच भी होगा और R3 के लिए भी होगा। इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस सेम एंड करंट डिफरेंट। तो आगे करते हैं टोटल करंट। नाउ टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2
प्लस I3, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो। ये I करंट है, बैटरी से निकलने वाला सर्किट में फ्लो हो रहा है। I1, I2, I3 ये तीनों रेजिस्टेंस के लिए करंट है, इनका एल्जेब्रिक सम टोटल करंट के बराबर होगा। अब ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। बाय ओम्स लॉ ये होता है B इक्वल टू IR, या ऐसे भी लिख सकते हैं I इक्वल टू B अपॉन R। फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए आल्सो I1 B अपॉन R1, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, R की जगह R1। I2 इक्वल टू B अपॉन R2 एंड I3 इक्वल टू B अपॉन R3। इस पूरे को इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट को लिखते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये वैल्यू पुट कर दो, I की वैल्यू यहां से इक्वेशन सेकंड से B अपॉन R, substituting the value of I, I1, I2 and I3 from equation number second, I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू B अपॉन R2, ऐसे I3 की वैल्यू B अपॉन R3। दिस इम्प्लाई V अपॉन R इक्वल टू V कॉमन लो, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 और प्लस ये भी हमने कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन R3, ये भी से भी कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से ये टोटल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला ड्राइव हुआ। यहां पर R है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। अब यहां पर कुछ इंपोर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं, वो बताते हैं आपको। हाँ, पहला पॉइंट है व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को अगर हम सेम 2 पॉइंट से जोड़ते हैं तो कहे जाएंगे कि ये पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट हुआ है। दूसरा पॉइंट है व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल then the potential difference across each resistance is the same which is equal to the voltage of the battery applied। पैरेलल ऑर्डर में जब हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो प्रत्येक रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है। थर्ड, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट अलग अलग होता है, बट द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। यानी सर्किट में जो टोटल करंट होता है आई टोटल करंट, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में जितना करंट फ्लो हो रहा है उनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। फोर्थ पॉइंट है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the combined resistance is less than the smallest individual resistance। जैसे यहां पर ये R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट किया गया है और इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस R निकल के आया है, तो ये R की वैल्यू इन तीनों में सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस के अमाउंट से भी कम होगी। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला प्रूव किया। इससे पहले बताया था पार्ट 1 में सीरीज कॉम्बिनेशन, अब आगे इसके इन न्यूमेरिकल बताएंगे। थैंक यू।